जिस प्रकार 29 संबंधित है 31 से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से 41 किससे संबंधित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम 20 की लाइन की बात करें, 20 की लाइन की, 23 और 29 ये आपकी दो अभाज्य संख्याएं होती है 20 की लाइन में। यदि हम यहाँ पर बात करें 30 की लाइन की, तो होती हैं आपकी 31 और एक होती है आपकी 37, दो होती हैं सिर्फ आपकी अभाज्य संख्याएं। अब यदि हम यहाँ पर 40 की लाइन की बात करें, तो 40 की लाइन में होती है आपकी 41, 43 और इसके बाद 47। ठीक, ये आपकी तीन अभाज्य संख्या होती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 29 का संबंध 31 के साथ है, तो उसी प्रकार से 41 का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए 29 के बाद वाली जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है 31, 29 के बाद वाली अभाज्य संख्या कितनी है 31। तो यहाँ पर बोला गया था 41 के लिए, तो 41 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी 43। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 43। ठीक, तो 43 कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है, उसी प्रकार घोड़ी का संबंध किससे होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एक है आपका टट्टू, दूसरा है आपका शावक, तीसरा है आपका बिलौटा और चौथा है आपका पिल्ला। देखिए पिल्ला जो होता है तो कुतिया के बच्चे को कहते हैं, कुतिया का बच्चा, जो कुतिया का जो बच्चा होता है उसे हम पिल्ला कहते हैं। और बिलौटा जो होते हैं वो क्या होता है, मेल होता है किसका, बिल्ली का मेल होता है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें, दो बचते हैं आपके शावक और एक टट्टू। तो शावक जो होता है वो हम कहते हैं शेरनी का बच्चा। ठीक, जो शेरनी का जो बच्चा होता है उसे हम शावक कहते हैं। हमारा सही आंसर क्या होता है, घोड़ी का जो बच्चा होता है उसे हम टट्टू कहते हैं। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दिए गए प्रश्न की श्रृंखला में असंगत की पहचान कीजिए। ये जो आपकी श्रृंखला दी गई है इसमें से असंगत नंबर कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर पहचानना है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक काम किया कीजिए आप, जैसे कि आपके ये चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से आप सबसे पहले आप ये सेलेक्ट कर लिया कीजिए कि यहाँ पर गलती किस में हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 15 में गलती हो सकती है, 7 में गलती हो सकती है, 32 में गलती हो सकती है और आपकी 57 में गलती हो सकती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये वाले जो नंबर होंगे वो तो आपके बिल्कुल सही चल रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यदि हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच में हम अंतर देखें तो यहाँ पर आपका एक का अंतर होता है। ठीक, और इन दोनों के बीच में यदि हम अंतर देखें तो यहाँ पर कितने का होता है आपका 4 का। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम यदि अंतर देखें तो यहाँ पर कितना होता है आपका 7, यानी कि यहाँ पर 8 का अंतर है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कितना का होता है 15 दूनी 30 होता है, यानी 15 और 2 17, यानी कि यहाँ पर 17 का अंतर हो जाएगा। ठीक, आगे और देख लेंगे। यहाँ पर जैसे के लिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर आपका 8 का अंतर है, यहाँ पर 17 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि 1 का यदि हम यहाँ पर स्क्वायर करें तो आपका 1 बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम 2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो आपका 2 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसा कर देते कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए। यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 9 होना चाहिए। 9 से हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं, यदि आपका सही बनता है तो आपका सही है, यदि नहीं बनता है तो फिर हम आगे चेक करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम 9 से बनाकर देखते हैं, यहाँ पर हमने 8 की जगह पर क्या रखा 9 रखा। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7 कितने हो जाएंगे, तो 9 और 7 हो जाएंगे आपके 16, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 15 में गलती होगी तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 16 होना चाहिए। ठीक, अब 16 में और 32 में आप अंतर करके देखिए तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 और 2 6, यहाँ पर कितना बनेगा 6 बनेगा, और यहाँ पर आपका 2 में से 1 गया तो 1। ठीक, यहाँ पर कितना बनना है 16। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपका ये बन रहा है, यानी कि हमारी सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए जो गलत है वो कौन सा है 15 है, यानी कि 15 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है आपका 5। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा
3 4 5, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर हम यदि यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर 25 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारी सीरीज बिल्कुल सही चल रही है, यानी कि 15 में ही हमारी गलती थी। 15 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समूह से संबंधित है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि हम बात करें पहला ही देख लेते हैं। एन है आपका 14 पर और एस है आपका 19 पर। यदि हम 14 से 19 जाएंगे तो यहाँ पर आपका कितने का अंतर है, +5 का अंतर है। 14 और 5 19 होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का अंतर है। यहाँ पर 5 जोड़ा जा रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम 5 जोड़े हैं, वो होता है आपका 15 पर। 15 पर यदि हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है 20, और 20 पर क्या आता है, टी आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए टी कहाँ पर है, तो देखिए एक तो टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन ये हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है आपका ये आपका 1 पर और ये आपका 6 पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक में आप यदि 5 जोड़ दोगे, एक में यदि आप 5 जोड़ दोगे तो आपका 6 बन जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, 5 जुड़ रहा है। तो बी यानी कि 2 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका, 7 बनेगा। 7 पर कितना आता है आपका, जी। तो टी के बाद जी कहाँ पर है, तो टी के बाद जी यहाँ पर है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए यहाँ से यदि आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, यहाँ से यदि आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, हमने आपको हमेशा एक बात बोली है कि आपकी कोई भी कैसी भी सीरीज हो, आपको ज़रूरी नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको कहाँ से उसे स्टार्ट करना है, आपको स्टार्टिंग से उसे सॉल्व करना है या उसे लास्ट से सॉल्व करना है, ये कोई भी नहीं कह सकता। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ईजी लगे आप वहाँ से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 16 से आपका 3 बन रहा है, 16 से क्या बन रहा है आपका 3 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 1 है, और 1 के साथ हमने क्या किया कि 1 के साथ हमने 6 का इंटू कर दिया, और इसमें हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। 1 जो है 1 को हमने यहाँ रखा, इसका 6 के साथ इंटू कर दिया, और इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 हमने लिया, 1 के साथ हमने 0 का इंटू किया और उसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो आपका 0 ही बनेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर बन रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लोगे कि 1 के साथ हम 2 का इंटू करेंगे और यहाँ पर 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पर आपका 1 बनना चाहिए, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है बेजोड़ का चयन करें। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये यहाँ पर 4 दिए गए हैं, 4 में से 3 तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वह आपका अलग होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ई जो होता है वह कितने पर आता है, 5 नंबर पर आता है। इसमें 1 बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर 6 कर दिया गया है। ठीक, एम जो होता है वह 13 नंबर पर आता है, इसमें 1 बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 14 कर दिया गया है। ठीक, इसी के साथ साथ यहाँ पर 22 जो होता है वह आपका 25 पर आता है, 25 के साथ 1 बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर 26 कर दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार से जी देखोगे तो जी आपका कितने पर आता है, 7 पर आता है, 7 में 1 बढ़ाकर आपका यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 है। तो यहाँ पर ये 4 जो है यही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 4 कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन में है आपका 4, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है 3:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपके 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है न्यून कोण, या एक बोला जाता है आपका बड़े से बड़ा, यहाँ पर बोला जाएगा बड़े से बड़ा, या फिर अधिक से अधिक, या फिर आपसे बोला जाएगा बृहत, यहाँ पर आपसे बोला जाएगा बृहत कोण। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के कोण पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि आपकी ये एक सुई है, ये आपकी घड़ी है, घड़ी में मान के चलिए ये आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी 1 मिनट वाली सुई है। तो इनके बीच में ये जो कोण बनेगा ये आपका कहलाता है न्यून कोण, या फिर छोटे से छोटा जो कोण होगा वो हमारा ये कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से भी एक कोण बनेगा, तो ये वाला जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं हम अधिक से अधिक या फिर बृहत। ठीक, बृहत कोण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 3:20 पर, इसके लिए हम सीधा ही एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो घंटा जो होता है उसमें हम 30 से इंटू कर देते हैं 30 डिग्री से।
और यहाँ पर जो आपका मिनट जो होता है उसमें हम 11/2 से इंटू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर हम उनका क्या कर देते हैं, सिर्फ अंतर निकाल देते हैं। अंतर निकालने के बाद हमारा क्या निकल जाता है, न्यून कोण निकल जाता है। ध्यान समझ लीजिए, घंटा जो भी दिया गया होगा उसमें हम 30 से इंटू करेंगे और उसके बाद मिनट जो होगा उसको हम 11/2 से इंटू करेंगे और जो भी आएंगे उनका हम अंतर निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, न्यून कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घंटा कितना है, यानी कि बोला है उसने 3:20, यानी घंटा कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि हम यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से मिनट में हमें करना है, देखिए मिनट कितनी है, 20 मिनट दी गई है तो मिनट यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 रखेंगे। 20 को हम यदि इससे डिवाइड करते हैं तब कितना बनता है 10, 10 का मतलब 110 डिग्री। अब 110 और 90 इनका हम अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना निकलता है 20 डिग्री। ठीक, यानी कि 20 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 20 डिग्री हमारे यहाँ पर दिया गया है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और यदि हमसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कि बृहत्त कोण क्या होगा तो आपको अच्छे से पता है, जैसे कि आप जानते हो कि ये पूरा एक सर्कल जो होता है वह आपका 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, अब 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है और यहाँ पर ये जो आपका न्यून कोण है ये तो हमने 20 डिग्री निकाला है। जब ये 20 डिग्री निकाला है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, आप क्या करोगे 360 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 340। तो 340 जो होता है वो हमारा बृहत्त कोण हो जाता है या फिर अधिक से अधिक कोण हो जाएगा या फिर बड़े से बड़ा कोण। ठीक, तो यहाँ पर वैसे हमारा पूछा क्या गया था, न्यून कोण पूछा गया था तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये हमारी एक आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, जैसे कि यदि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएं, और उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज अंदर बना दें तो वहाँ पर सदैव ही आपके 5 त्रिभुज बनते हैं। टोटल आपके 5 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, टोटल 5। ठीक, 5 निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो आकृति है, इसमें आपको ये इस प्रकार से दिख रही होगी तो यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे टोटल। ठीक, इसी प्रकार से आपको ये वाली आकृति भी दिख रही होगी इसी प्रकार से, तो यहाँ से भी आपके 5 मिल जाएंगे। 5 और 5 कितने हो गए 10, और 10 के बाद एक यहाँ पर 11 और एक यहाँ पर 12, तो टोटल आपके यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है भिन्न संख्या का चयन करें। यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से 3 जो संख्याएं होंगी वो तो आपकी एक ही ट्रिक को फॉलो कर रही होंगी, लेकिन एक जो होगी वे एक ट्रिक को फॉलो नहीं कर रही होगी, उसी को हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर देखिए ये आपका 8, ये आपका 2 और ये आपका 1, 8 और 2 10 और 1 11, टोटल कितने हो गए 11। ठीक, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारा कितने बनता है 11। ठीक, अब इसके बाद हम देखें यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, तो यहाँ पर टोटल आपके कितने बन रहे हैं 12 बन रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए 6 और 4 10 और 1 11। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 11 बन रहे हैं। 5 और 5 10 और 1 11, तो यहाँ पर भी आपके 11 बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 11 बन रहे हैं, यहाँ पर 11 बन रहे हैं और यहाँ पर भी आपके 11 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 12 बन रहे हैं, तो यही क्या है भिन्न है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका ये एक शब्द दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में आपको जैसे पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि जो आपका फर्स्ट पर दिखता है वह आपका लास्ट पर हो जाता है और जो आपका लास्ट पर दिखता है वह आपका फर्स्ट पर हो जाता है। ठीक, पहली कंडीशन तो यही होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जिसका मुंह इधर की साइड होगा उसका मुंह इधर की साइड हो जाता है, यानी कि लेफ्ट राइट ये आपके बदल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमेशा ही लेफ्ट राइट ये आपके बदल जाते हैं, तो हमेशा ही देखोगे तो जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बी जो है ये आपका इधर की साइड मुंह है तो वो उसका इधर मुंह किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से आपका सीधा सीधा शब्द कौन सा बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बी जो है वह आपका सीधा बन रहा है और यहाँ पर आपका बी जो है वह सीधा बन रहा है और यहाँ पर सी जो है यह भी आपका सीधा बन रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपके कभी भी सही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके सीधे बन रहे हैं और बनने कैसे चाहिए, ये इस प्रकार से बनने चाहिए ये। ठीक, इस प्रकार से बनने चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारे ही क्या है, सही हैं, लेकिन ये जो आपका यू है, ये जो आपका यू है ये आपका गलत लिखा हुआ है। यू आपका गलत क्यों लिखा हुआ है? तो देखिए यू जो होता है इसका आप लेफ्ट में बदलिए या फिर राइट बदलिए, वो आपका हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो होता है ये इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन कब होता है? यदि जो दर्पण जो है वह आपका क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ हो, क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ हो, या फिर आपसे पूछा जाए कि वाटर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज पूछी जाए, या फिर मिरर जो हो वह क्षैतिज अवस्था में रखा हो यानी कि नीचे की साइड रखा हो, तो यू जो होता है वह इस प्रकार से बदल जाता है। ये यू जो होगा वह इस प्रकार से बदल जाएगा, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, उल्टे हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इन्हें हम बनाकर बताएं तुम आपको, तो देखिए बनाकर भी देख लीजिए। जैसे कि आपका सी इधर की साइड है, ये आपका इधर की साइड ये हो जाएगा। आई आपको कैसे भी बदल लीजिए वो आपका ऐसा ही दिखेगा। ठीक, और बी जो होगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, आई ऐसा ही रहेगा, और एन जो होगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। एन जो है वह इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचता है आपका यू है, तो यू आपका इसी प्रकार से यूँ ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला था वह आपका लास्ट पर पहुँच गया, और जो लास्ट वाला जो था वह आपका फर्स्ट पर पहुँच गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से दिख रहा होगा बी, ठीक, आई एन यू। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है उस समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के जैसा हो। ठीक, यहाँ पर ये आपके 1 2 3 4 ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो समूह जैसा है वैसा ही आपका समूह होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखते ही आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। वही चीज़ देखिए, जो एग्जामिनर जो आपको दिखाना चाहता है वो आप तुरंत देखते ही पहचान जाओगे कि यहाँ पर हमें ये करना है, लेकिन आपको वो वहाँ पर बिल्कुल भी करना ही नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर आपको देखिए देखते ही क्या दिखेगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुणा 2 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार की आपको कंडीशन दिख रही होगी, लेकिन आपको ये कभी भी करना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कैसा भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से कंडीशन नहीं दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर देखें 11 दूनी 22 नहीं बन रहा है, 20 दूनी 40 नहीं बन रहा है, 24 दूनी 48 नहीं बन रहा है, 18 दूनी 36 नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी ही नहीं थी। ठीक, अब यहाँ पर आपको करना क्या था, तो वो चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि 8 - 4 करें, इन दोनों को हम ले लें पहले और दूसरे को, 8 में से 4 माइनस करें तो आपका कितना बनता है, 4 बनता है। अब 4 का हम यदि स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा बन जाता है 16। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 20 और 24 में से आप 20 को माइनस कीजिए, कितना बनता है आपका 4 बनता है, और 4 का स्क्वायर करते हो तो आपका बनता है 16। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है आपके ये 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका सभी बकरियां जानवर है। जैसे कि हमने बोला कि बकरियां हैं और सभी की सभी जो बकरियां हैं वो क्या हैं, जानवर। ठीक, सभी की सभी जो बकरियां हैं वो क्या हैं, जानवर हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा बोला गया है कुछ जानवर मांसाहारी हैं, कुछ जानवर, देखिए बोला क्या गया, कुछ जानवर मांसाहारी है, मांसाहारी, तो कुछ जानवर मांसाहारी हैं। तो ये कुछ वाला हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला है आपका सभी बकरियां मांसाहारी हैं। तो देखिए सभी जो बकरियां हैं वह मांसाहारी हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए बकरियां यहाँ पर है, मांसाहारी यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा बोला गया है कुछ जानवर बकरियां हैं, कुछ जानवर बकरियां हैं। तो देखिए जानवरों का ये पूरा की पूरा एक सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है ये किसका है, जानवरों का है, और जानवरों के सर्कल में से कुछ सर्कल ऐसा है जो कि बकरियों का सर्कल है। ठीक, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ जानवर जो हैं वह बकरियां हैं, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों गलत हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। केवल 2 सही है, तो यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक,